इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रोल्स लॉ और इसके एप्लीकेशन को। उससे पहले अगर आप केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। रोल्स लॉ स्टडी करता है एक सॉल्यूशन को जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड मिलाया हुआ है। सपोज कीजिए कि वो वॉलेटाइल लिक्विड, पहला लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। दो वॉलेटाइल लिक्विड इसमें मिलाया हुआ है। वॉलेटाइल लिक्विड से मतलब है कि उसके जो एटम्स, मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है, वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएगा, एक दूसरे के साथ बहुत फास्टली मिलेगा, बहुत क्विक मिलेगा। रोल्स लॉ भी बिल्कुल हेनरीज लॉ की तरह ही कहता है कि फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स या टू से ज्यादा भी, 3 या 4 भी अगर वॉलेटाइल लिक्विड्स है, तो इस कंडीशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से। मतलब समझिए कि इसमें हम दो लिक्विड मिला दिए, ए और बी को मिला दिए। सो इन दोनों लिक्विड का कुछ वेपर इस जगह पे प्रेजेंट होगा। इस दोनों ही लिक्विड का कुछ वेपर उस कंटेनर के टॉप में प्रेजेंट होगा। अगर हम इसको पूरी तरह कवर कर देते हैं तो इस जगह पे कुछ वेपर प्रेजेंट होगा और ये वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इस वॉल पे। सो दो टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी दो टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल्स कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी को हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, मान लेते हैं ए के लिए जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। वैसे ही बी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन प्रेशर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। यही कहता है रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यानी कि इसमें हम डाल्टन्स के लॉ को भी कंबाइन करते हैं। तो हमारा ये सॉल्यूशन है जिसमें a प्लस बी है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा, देखिए यहां ए के मॉलिक्यूल्स के वजह से कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ये जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे इसमें ए और बी प्रेजेंट है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि टोटल जो प्रेशर होगा ये इक्वल होना चाहिए प्रेशर ड्यू टू ए और प्रेशर ड्यू टू बी, ये होना चाहिए। अब कंसीडर कीजिए रोल्स लॉ को। रोल्स लॉ में हम क्या स्टडी किए कि ये होता है जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कह सकते हैं पी नॉट। और ये जो पी नॉट ए है ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए के प्योर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट ए कह रहे हैं। सो हमारा पी ए निकल गया। ये इसको हम यहां पुट करते हैं
और सिमिलरली पी बी के लिए भी हमारा वही होगा। पी बी के लिए भी हमारा ये होना चाहिए, और इसको हम फिर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लिख सकते हैं। और अब हम इसको, तो हमारा टोटल प्रेशर निकल गया, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसको हम थोड़ा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला को यूज करते हुए मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे अगर दो कंपोनेंट है ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको जब हम सम करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारा 1 ही देगा। सो किसी भी इक्वेशन में अगर हम सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन को सम कर देते हैं तो वो 1 होता है। इसका मतलब कि हम एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं इस एक्स बी के इस जगह पे, चलिए पुट करते हैं। तब हमारा पी टोटल आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लस, अब हम अगर एक्स ए को कॉमन ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ बी होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट पी प्लस पी नॉट बी। ये हमारा टोटल प्रेशर है। इसमें हम चाहे तो एक्स ए के जगह पे को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, एक्स ए को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे 1 माइनस एक्स बी से। सो ये था रोल्स लॉ और पार्शियल वेपर प्रेशर। इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, हम इरेज कर देते हैं। अब समझिए कि जो भी सॉल्यूशन रोल्स लॉ को प्रीफर करता है, यानी कि उसको मानता है, ओबे करता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा भी हमेशा 0 होता है। इसका मतलब कि अगर हम आइडियल ए और बी को मिलाने के बाद एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो इसको कंबाइन करते वक्त जो हिट एब्जॉर्ब और हिट रिलीज होता है वो 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी हिट एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई भी हिट रिलीज नहीं होगा। डेल्टा एच इंथैल्पी जो है वो 0 होना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने के बाद कोई भी हिट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और सेकेंडली डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम, ए और बी को हम मिलाने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी के बराबर होना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए या वॉल्यूम कम भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट एनर्जी, और डेल्टा भी यानी चेंज इन वॉल्यूम। ये दोनों ही आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होगा। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, उन दोनों को कंबाइन करने से पहले और कंबाइन करने के बाद डेल्टा एच और डेल्टा वी 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट जो है ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर पॉजिटिव रहा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर नेगेटिव रहा तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं पी ए और पी क्यू को, तो ये कुछ हीट रिलीज करता है, अपने साथ कुछ हीट रिलीज करता है। और पी और माइनस होने का मतलब है कि ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ एच एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही डेल्टा भी का पॉजिटिव होने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन का, और नेगेटिव होने का मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर और आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस। अब हम समझने वाले हैं इस डायग्राम को। मान लीजिए दो गैस है, ये हमारा पहला गैस और ये हमारा दूसरा गैस। एक कंडीशन में पहला गैस का मोल फ्रैक्शन 0 होता है, और दूसरे कंडीशन इधर से ये हमारा दूसरे गैस का मोल फ्रैक्शन 0 होता है। अब ये धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे अमाउंट में बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड वाला, सेकंड गैस का। तो ये इस तरह इंक्रीज कर रहा है, मतलब सबसे पहले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इस गैस का सबसे ज्यादा होता है और ये 0 होता है, फिर धीरे धीरे ये कम होते जाता है और ये इंक्रीज करते जाता है। इस टाइम पे जो दोनों का मिलाकर जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो इस कर्व के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। देखिए इसको एग्जैक्टली ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है, एग्जैक्टली इतना होना चाहिए। ए ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इतना होना चाहिए, लेकिन हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और इस ग्राफ में इतना होना चाहिए था पर ये कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे पहले मोल फ्रैक्शन P2 का ज्यादा था और वो धीरे धीरे फिर कम हो गया, और इसका 0 था, ये धीरे धीरे इंक्रीज किया जब हमने इन दोनों को कॉम्बाइन किए तो। ये था आज का क्लास। आप इस वीडियो पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।